हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि हिन्वू को मारने के लिए कुछ गुंडे आगे थे और हिन्वू उनसे लड़ाई करने लग गया था। हिन्वू ने अच्छे से उन गुंडों को सबक सिखा दिया था और उसने जाकर शोगुन को भी पीट लिया था और वो उसके हाथ को मोड़कर अपनी जेब से एक लेटर निकालकर उसकी जेब में रख देता है। अब हिन्वू का काम पूरा हो चुका था। तभी दिखता है कि वहाँ पुलिस आ जाती है। दरअसल हिन्वू ने ही वो पुलिस बुलाई थी। इसके बाद शोगुन को पुलिस ले आती है और जब वो पुलिस स्टेशन में होता है तब वो यंगसंग को फोन करता है और यहाँ पर हमें दिखता है कि दरअसल उस दिन वो फोन यंगसंग को प्योक शॉप का आया था और वो हिन्वू का फोन नहीं था। यंगसंग फिर उस फोन को काट देता है और हाइन को लग रहा था कि वहाँ हिन्वू मौजूद है, क्योंकि जिस वक्त हाइन हिन्वू को फोन मिला रही थी उस वक्त वो फोन बजा था। यंगसंग फिर हाइन के पास जाता है। हाइन यंगसंग को देखकर हैरान हो जाती है। हाइन उससे पूछने लगती है कि उसने उससे ढूंढा कैसे। यंगसंग कहने लगता है कि ये कोई मुश्किल काम नहीं था। वो आगे कहता है कि हाइन उसे ज्यादा परेशान न करे। हाइन को लग रहा था कि यंगसंग उसे धमकी दे रहा है। फिर यंगसंग हाइन को बताता है कि वो हाइन के डॉक्टर से मिला था और वो हाइन से आगे कहता है कि हाइन के डॉक्टर ने उसे कुछ भी नहीं बताया, क्योंकि वो हाइन का कुछ भी नहीं लगता था। वो हाइन से कहता है कि अब से वो हाइन का कुछ लगेगा। हाइन को लग रहा था कि यंगसंग पागल हो चुका है। यंगसंग को पता था कि हाइन के पास वक्त बहुत कम है। अब यंगसंग घबरा गया था कि उसके पास भी वक्त बहुत कम है हाइन के साथ बिताने के लिए। हाइन उससे कहती है कि उसे जो करना है कर ले, वो उससे नहीं डरती। हाइन जैसे जाने लगती है तभी यंगसंग हाइन को ब्लैकमेल करने लगता है, इस वजह से कि वो ये बात उसके पेरेंट्स को बता देगा। हाइन को फिर यंगसंग को देखकर गुस्सा आने लगता है। वो हाइन को बताते हुए कहता है कि अगर हाइन उसके पास नहीं आई तो वो हाइन की फैमिली को बर्बाद कर देगा। वो हाइन को 2 दिन के अंदर उसकी पोजीशन लेने के लिए कहता है। वो हाइन से कहता है कि उसको हाइन की फिक्र है लेकिन हिन्वू को नहीं है। तभी दिखता है कि सुइचोल वहाँ आता है गुस्से में और यंगसंग को गाली देते हुए उससे पूछने लगता है कि उसने ऐसा क्यों किया उसके साथ। और वो यंगसंग को मारने के लिए जैसे उसकी तरफ बढ़ता है तभी वो नीचे गिर जाता है, क्योंकि सुइचोल नशे में था। तभी हिन्वू का जियाजी आकर सुइचोल को उठा देता है। सुइचोल बताने लगता है उसे कि आज उसके परिवार की हालत सिर्फ उसी वजह से है कि वो यंगसंग को वहां लाया था। सुइचोल खुद को दोस्त देने लगता है। हाइन अपने भाई को बताती है कि ये उसकी वजह से नहीं हुआ, बल्कि यंगसंग का ये पहले से ही प्लान था। सुइचोल यंगसंग से अपनी बीवी के बारे में पूछने लगता है। वो यंगसंग से रिक्वेस्ट करने लगता है कि वो बस एक बार अपनी वाइफ से बात करना चाहता है। यंगसंग बिना कहे वहां से वापस चला आता है। हाइन सुइचोल से फैमिली को ये बात बताने के लिए मना करती है कि यंगसंग वहां आया था। सुइचोल अपनी बहन से पूछने लगता है कि यंगसंग यहाँ क्यों आया था। हाइन उसे इस चीज की वजह नहीं बताती। इसके बाद यंगसंग वो डाई को फोन मिलाता है। वो डाई से इस चीज की वजह पूछने लगता है कि उसने अपने सारे अकाउंट ब्लॉक क्यों कर दिए। डाई उसे इस चीज की वजह नहीं बताती, बस वो इतना बताती है बस उसने नया घर अपने एक दूसरे नाम से लिया है। वो फिर सुइचोल के बारे में यंगसंग से पूछने लगती है। यंगसंग झूठ मूठ में कहता है कि सुइचोल उससे बहुत गुस्सा है और वो आगे उसे बताते हुए कहता है कि सुइचोल ने कहा था कि वो डाई को जितना नहीं छोड़ेगा। वहीं दिखता है कि सुइचोल अभी डाई की याद में रो रहा होता है। वहीं हाइन हिन्वू के आने का इंतजार कर रही होती है। हाइन देखती है कि बहुत रात हो चुकी है लेकिन हिन्वू अब तक नहीं आया। वो फिर हिन्वू को फोन मिलाती है लेकिन हिन्वू का फोन नहीं लग रहा होता है। हाइन को समझ नहीं आ रहा होता है कि हिन्वू अब तक क्यों नहीं आया। तभी दिखता है कि हिन्वू वहां आ जाता है। हाइन फिर दरवाजा खोलकर देखती है कि हिन्वू के चेहरे पर चोट लगी है। हाइन ये देखकर डर जाती है। फिर वो हिन्वू को अपने कमरे में ले जाती है और वो हिन्वू से इस चोट के बारे में पूछने लगती है। हिन्वू से वो वजह नहीं बताता कि उसे चोट किस वजह से लगी। हाइन फिर उसकी और चोटें देखने की कोशिश करने लगती है और वो उसकी शर्ट निकालने की कोशिश करने लगती है और उसे पता चलता है कि उसकी पीठ पर भी चोट के निशान है। हाइन को लग रहा था कि हिन्वू को किसी ने बेल्ट से मारा है। फिर हाइन को पता लग गया था कि हिन्वू को मार खाकर आ गया है। इसके बाद हाइन हिन्वू के घाव पर दवाई लगाने लगती है। हिन्वू बता देता है कि उसे मारने के लिए कुछ गुंडे हॉकी लेकर आए थे। हिन्वू हाइन को बता देता है कि बचपन में वो बहुत कमाल का बॉक्सर था, इस वजह से वो उन गुंडों से लड़ पाया। हाइन हिन्वू से उस आदमी के बारे में पूछने लगती है जिसने हिन्वू को मारा। हिन्वू बताता है कि वो एक ब्रोकर था जिसके देश छोड़ने पर हिन्वू ने पाबंदी लगा दी थी। वो आगे बताता है कि उसने उसके बाद पुलिस को बुला दिया था। हिन्वू हाइन को बताता है कि अगर कोर्ट में उस आदमी का गुनाह साबित हो जाए तो सब ठीक हो जाएगा। हाइन उससे वादा लेती है कि आगे अगर हिन्वू को 3 गुंडे दिखाई दिए तो वो भाग जाएगा। वो उससे प्रॉमिस करने के लिए कहती है। हिन्वू बताता है कि वो ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि उसने खुद से वादा किया है। हाइन उसे बताते हुए कहती है कि ये चीजें शादीशुदा लोग अपनी लाइफ में करते हैं लेकिन वो अब शादीशुदा नहीं है। हिन्वू हाइन से वादा कर देता है कि वो आगे से लड़ाई करके नहीं आएगा। इसके बाद सुइचोल अगले दिन खाना खाने के लिए जब फैमिली के साथ डाइनिंग टेबल पर जाता है तो सुइचोल के चेहरे पर पड़े हुए निशान को देखकर उसकी बुआ उससे उस निशान के बारे में पूछने लगती है। सुइचोल बताता है कि वो किसी गली में गिर गया था। उसकी माँ भी हैरान हो जाती है। तभी वहाँ हिन्वू आता है। हिन्वू की चोट के निशान को देखकर प्योमचा उससे पूछने लगती है कि उसके चेहरे पर ये चोट के निशान कैसे आए। हिन्वू भी उसे वही वजह बताता है कि वो चलते हुए गिर गया था। हिन्वू के डैड को लग रहा था कि हिन्वू और सुइचोल के बीच शायद लड़ाई हुई है।
लेकिन सुचोल मना करता है। सुचोल सबको यही बात भी बता देता है कि हिनवू बहुत सालों पहले बॉक्सिंग चैंपियन रहा है। हान की फैमिली ये सुनकर हैरान हो जाती है। हिनवू भी सुचोल को हैरानी से देखने लगता है। फिर हिनवू को जेरी बताता है कि सुचोल कल उनके जिम में आया था और उसने हिनवू की ट्रॉफी वहां देखी थी, जिस वजह से उसे पता चला। हिनवू का डैड फिर उन्हें बताने लगता है हिनवू के बारे में कि ये हर गेम्स में जब जाता था तो जीत कर आता था और जो भी एग्जाम ये देता था उनमें टॉप में आता था। हाइन की माँ को सुनकर ये जलन सी हो रही होती है। हिनवू के डैड फिर सुचोल से पूछने लगते हैं कि वो किस पर गया है। सुचोल जैसे ही अपने डैड की तरफ इशारा करने लगता है तभी उसके डैड मना कर देते हैं कि सुचोल उन पर नहीं गया है। सुचोल ये सुनकर हैरान होता है। वहीं हिनवू जब काम पर जा रहा होता है तभी सुचोल बाहर आता है और वो जैसे ही कल की बात हिनवू को बताने वाला होता है तभी हाइन वहां आ जाती है। सुचोल हाइन को देखकर हैरान हो जाता है और वो बात को पलट देता है। सुचोल फिर वहां से अंदर चला जाता है। हाइन फिर हिनवू के चोट पर दवाई लगा देती है और बैंडेज लगा देती है। हिनवू वहां से जैसे ही गाड़ी से जाने लगता है तभी वो गाड़ी रोक देता है और वापस हाइन के पास आ जाता है। हाइन उससे वापस आने की वजह पूछने लगती है। हिनवू हाइन को बताता है कि अभी ट्रैफिक बहुत ज्यादा होता है इसलिए वो 5 मिनट बाद निकलेगा। इसके बाद वो दोनों अपनी दुकान पर कोल्ड ड्रिंक पीने लगते हैं। हाइन हिनवू से कहती है कि अगर वो शादी न करते तो उनके पास बहुत सारी याद करने वाली चीजें होती और ना ही उनके दिल टूटते। और वो आगे हिनवू को बताती है कि फिर हिनवू को कोई और लड़की मिल जाती जो शायद हाइन से भी अच्छी होती और जो हिनवू का उससे बेहतर ख्याल रखती। हिनवू कहता है कि उसे ऐसा नहीं लगता। वो बताता है कि अगर उस टाइम उनका ब्रेकअप हो जाता तो शायद हाइन उसे बोल सकती थी, लेकिन वो हाइन के बारे में अब तक सोचता रहता और अपने किए गए फैसले पर वो पछता रहा होता है। वो हाइन से आगे कहता है कि अगर उसे पता होता है कि आगे ऐसा होने वाला है तब भी वो यही करता और अगर उसे ये पता होता है कि आगे क्या होने वाला है तो हर दिन हाइन के बारे में पूछता कि उसका आज का दिन कैसा रहा। हिनवू को इस चीज का अफसोस होने लगता है कि जब वो साथ थे तब उसने ये चीज नहीं की। वहीं दूसरी तरफ दिखता है कि यंगसंग की माँ उसके पास आती है। वो उसके डैड को वहीं लाने के लिए कहती है जहाँ उसके डैड पहले मौजूद थे। यंगसंग फिर अपनी माँ को बताने लगता है कि वो जल्द से जल्द हाइन से शादी करने वाला है। उसकी माँ ये सुनकर हैरान हो जाती है। वहीं हिनवू जब इसके बाद ऑफिस में होता है, हिनवू फिर ऑफिस की वेबसाइट चेक करता है। उसे पता लगता है कि हिनवू को उसकी पोजीशन से हटा दिया गया है इलीगल एक्टिविटी के लिए। हिनवू ये देखकर हैरान होता है। इसके बाद हिनवू अपना सामान समेटकर दूसरे ऑफिस में चला जाता है। तभी यंगसंग हिनवू के पास आता है। यंगसंग फिर उससे पूछने लगता है कि क्या वो इस वजह से हैरान हुआ कि अचानक ही उसे उसकी पोजीशन से हटा दिया गया है। हिनवू बताने लगता है कि उसे इसमें कोई हैरानी नहीं हुई। हिनवू फिर उससे पूछने लगता है कि उसने जुल्म क्या किया है। यंगसंग हिनवू को बताता है कि जल्दी इन्वेस्टिगेशन टीम हिनवू की जांच करेगी। यंगसंग फिर हिनवू को बता देता है कि उसने हाइन को आकर ढूंढ लिया है और वो हिनवू के गांव का नाम लेता है। हिनवू ये सुनकर हैरान हो जाता है। यंगसंग फिर हिनवू को बता देता है कि वो कल हाइन से मिला था और वो हिनवू से पूछने लगता है कि हाइन ने क्या उसे नहीं बताया इस बारे में। हिनवू बताने लगता है कि वो एक जरूरी काम में फंसा हुआ था इसलिए उसे हाइन से बात करने का वक्त नहीं मिल पाया और वो यंगसंग को बता देता है कि उसने पियोन शोक को पुलिस के हवाले किया था। यंगसंग ये सुनकर हैरान होता है क्योंकि पियोन शोक यंगसंग का ही आदमी था। हिनवू फिर यंगसंग को वार्निंग देते हुए कहता है कि वो जल्द से जल्द साजिश का पर्दाफाश करके रहेगा। यंगसंग फिर वहां से चला जाता है। वहीं दिखता है कि यंगसंग की मां ने ग्रेस्को को अपने पास बुला दिया था और वो ग्रेस्को को ऑफर देने लगती है कि वो उसे सीईओ की पोजीशन दे देगी। उसके बदले वो ग्रेस्को को एक काम करने के लिए कहती है। वो ग्रेस्को से अपने हस्बैंड को ढूंढने के लिए कहती है। फिर ग्रेस्को अपने स्टाफ के पास ले जाती है और उन सभी से चेयरमैन उनको ढूंढने के लिए कहती है कि वो किस हॉस्पिटल में मौजूद है। फिर उसके स्टाफ हर हॉस्पिटल में पता करने लगते हैं चेयरमैन हुन के बारे में। वहीं प्योमजा भी ये सुनकर परेशान हो जाती है कि उसके डैड को यंगसंग कहीं ले गया है। वहीं दिखता है कि सुचोल जब बॉक्सिंग रिंग में मौजूद होता है तब उसके बगल में हिनवू का भांजा बैठा हुआ होता है और हिनवू का भांजा मोबाइल पे गेम खेल रहा होता है। सुचोल फिर उसके मोबाइल पे देखने लगता है। सुचोल को फिर अपनी वाइफ की याद आने लगती है कि जब वो लैपटॉप पर गेम खेला करते थे। फिर सुचोल भी अपना मोबाइल निकालकर गेम खेलने लगता है और उसे गेम में डायरी दिख जाती है जो कि 2 घंटे पहले एक्टिव थी। सुचोल ये देखकर हैरान हो जाता है और वो हिनवू के भतीजे को गले लगा देता है। वहीं ग्रेस्को जब किसी से बात कर रही होती है तभी वो अपने बगल में हिनवू को देखती है। हिनवू के साथ उसका दोस्त भी मौजूद था। ग्रेस्को फिर अपना फोन काट देती है। वो हिनवू से पूछने लगती है कि वो यहाँ क्या कर रहा है। हिनवू उसके देखकर स्माइल करने लगता है। इसके बाद हिनवू ग्रेस्को को वो लिस्ट दिखाता है जिसमें ग्रेस्को ने 13 इलीगल ब्रांच चलाई थी स्पा की। वो ग्रेस्को को डराने लगता है कि वो इस वजह से मुसीबत में फंस सकती है और उस पेपर पे सारी डिटेल लिखी हुई थी कि ग्रेस्को ने कितना टैक्स चोरी किया हुआ है। हिनवू का दोस्त तभी ग्रेस्को को वो लिस्ट दिखाता है जिन लोगों के साथ यहाँ ग्रेस्को ने तोड़ी थी और वो ग्रेस्को को ये कहकर ब्लैकमेल करने लगता है कि वो ग्रेस्को की सच्चाई उन लोगों को बता देगा कि ग्रेस्को की वजह से उनकी साथियां टूटी हैं। ग्रेस्को घबरा जाती है। ग्रेस्को फिर हिनवू से पूछने लगती है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। ग्रेस्को आगे कहते हैं कि वो ये काम सिर्फ पैसों के लिए करती है।
तभी पीछे से ब्योमजा आ जाती है। ब्योमजा ग्रेज़गो के सर पर एक जोर का पंच मारती है। ग्रेज़गो उसको देखकर हैरान हो जाती है। ब्योमजा फिर उसके बगल में बैठकर उसको धमकाने लगती है। इसके बाद ग्रेज़गो उनको यंगसन की सच्चाई बता देती है और उन्हें ये भी बता देती है कि उसने एक लिस्ट बनाई है जिनमें वीआईपी रूम अवेलेबल है और वहाँ वो पूरा फ्लोर बुक कर सकते हैं। ब्योमजा फिर ग्रेज़गो से पूछने लगती है कि क्या उसके डैड उसे मिले। ग्रेज़गो बताती है कि अभी टाइम लगेगा। इसका अगला पार्ट देखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसी वीडियोस देखते रहे हमारे चैनल पर। थैंक्स सो मच।